कल से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जो 19 मार्च तक चलेगा और इस सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। सदन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए आज स्पीकर रविंद्रनाथ महतो सर्वदलीय बैठक और अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। सर्वदलीय बैठक में नेता सदन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। आपको कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 24 फरवरी को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष ने भी रणनीति बनाती हुई नजर आएगा। विधायक दल की बैठक भी होगी, दोनों ही पक्ष की। अब देखना होगा कि कब वो बैठक होती है। हालांकि तारीख तिथि स्पष्ट नहीं कही गई है। बता दें आपको कि 18 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक झारखंड में विधानसभा के बजट सत्र की तिथि निर्धारित है और बजट सत्र में बजट पेश किया जाएगा। 24 फरवरी का वो दिन जब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। अंजनी, देखिए 18 फरवरी यानी कि कल से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ भी उनकी मीटिंग होनी है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, कल का जो दिन होगा, कल से लेकर मतलब 18 फरवरी से 19 मार्च तक झारखंड का बजट कालीन जो सत्र है वो चलेगा। दरअसल ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा जाएगा, ये तमाम चीज़ों का जो विवरण है वो तमाम चीज़ें तय होंगी। और राधाकृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं वो विधानसभा के पटल पे बजट पेश करेंगे। बजट से पहले जो है राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जो है उनका अभिभाषण होगा। अभिभाषण के बाद दूसरे दिन जो है अभिभाषण पे चर्चा होगी। तो महत्वपूर्ण दिन समय है 1 महीने का, लेकिन जो कार्य दिवस का जो दिन होगा वो मात्र 17 दिन होगा। 17 दिनों में चर्चा भी होगी और आंदोलन भी होंगे। आंदोलन कहने का मतलब विपक्ष जो है पूरी तैयारी कर रखी है, किस तरह से हम सरकार को घेरेंगे। अलग अलग मुद्दों को लेकर वो घेरने की तैयारी में है। और विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष यानी हम बीजेपी की बात करेंगे तो उनकी बैठक भी जो है वो कब होगी ये तय नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि सत्ता पक्ष की जो बैठक है वो आज जो है आज हो सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो ये हम जरूर कहेंगे विधानसभा का जो बजट सत्र होगा बेहद खास होगा और इस बजट सत्र में
हर दिन के अपने अलग अलग महत्व होंगे। और बजट सत्र को लेकर यदि हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला तो विधानसभा एरिया में लगभग 750 मीटर के दायरे में आज से लेकर 19 मार्च तक जो है निषेधाज्ञा लागू किया गया है। और आज जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है वो आज सर्वदलीय बैठक बुलाए हैं। रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक होगी। मुख्यमंत्री रहेंगे, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर रहेंगे, बाबूलाल मरांडी रहेंगे और इसके अलावा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो इस मौके पे शामिल होंगे। इसके अलावा जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, डीजीपी, मुख्य सचिव, ये तमाम लोग बैठक में होंगे शामिल। ये तय होगा कि कैसे सुचारू रूप से विधानसभा का जब सत्र चलेगा तो तमाम चीज़ें कैसे बेहतर हो। तो एक प्रशासनिक तैयारी भी है। एक विधानसभा के पटल के अंदर जो तमाम विधायक रहेंगे उनसे भी अपील होगी कि जो बजट सत्र है लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन आंदोलन हो, लेकिन हंगामेदार नहीं हो, बहिष्कार नहीं हो, क्योंकि राज्य की जो जनता है वो जनता तमाम चीज़ों को देखती है। 81 विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं जो विधानसभा के पटल पे बैठते हैं तो तमाम लोगों की एक उम्मीदें होती हैं कि हमारा विधायक जो है विधानसभा के पटल पे अपने क्षेत्र की बातों को रखता है या नहीं रखता। इसलिए एक अपील होती है कि बजट सत्र सुचारू रूप से चले। अब पूरा विवरण यदि देखेंगे तो जैसा मैंने पहले बताया कि 18 फरवरी को ये राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 19 फरवरी को अभिभाषण पे चर्चा होगी। और इसके अलावा यदि देखेंगे 20 फरवरी को जो है वित्तीय वर्ष 25 और 26 की जो तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी पेश की जाएगी। और 24 फरवरी का जो दिन होगा उस दिन राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जो है सबसे पहले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से सुबह में मुलाकात करेंगे। उसके बाद विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा के पटल पे वो बजट पेश करेंगे। तो बजट पेश होगा तो बजट पेश होने के बाद उस पर चर्चा भी होगी और 25 फरवरी बजट पर चर्चा होगी। और ये जो बजट है अंकिता, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हम मतलब जिन बातों का जिक्र हमें करने जा रहे हैं ये अबुआ दिसुम बजट है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा बजट पेश करने की बात राज्य सरकार ने कही है कि इसमें समग्र तमाम लोगों के कल्याण के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य कैसे आगे बढ़े, इन तमाम चीज़ों को समाहित किया गया है। इसके अलावा आपको भी याद होगा कि बजट से पहले जो है आम लोगों से जो है उनकी राय मांगी गई थी। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है ये अबुआ दिसुम बजट जो है वो झारखंड के विधानसभा के पटल पे राधाकृष्ण किशोर रखेंगे। तो कैसा बजट होगा ये अभी हम लोग अनुमान के तौर पे बात कर सकते हैं कि कहीं राज्य के विकास की बात होगी, राज्य कैसे संसाधनों से परिपूर्ण हो, महिलाओं के डेवलपमेंट पे बात होगी, शिक्षा को लेकर बातचीत होगी, स्वास्थ्य सेवा को लेकर बातचीत होगी। क्योंकि झारखंड जो है हम कह सकते हैं कि लगभग 25 वर्षों का हो गया है और 25 वर्षों में जो कमियां रही हैं तो धीरे धीरे करके जो भी सरकारें यहाँ रही हैं लोगों ने काम किया है। लेकिन ये भी जब वर्तमान में जो सरकार है उनसे तमाम लोगों को, पूरे राज्य के लोगों को एक बड़ी उम्मीद होती है कि सरकार जो है कुछ बेहतर करेगी, अच्छी अच्छी चीज़ों को लाएगी। ऐसे आप देखेंगे कि राज्य में जिस तरह से फ्लाईओवर को बनाने की बात है, नई सड़कों की बनाने की बात है, तो एक राज्य सरकार से बड़ी उम्मीद तमाम लोगों को उम्मीदें हैं। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि बजट को लेकर प्रशासनिक तैयारी, पॉलिटिकल पार्टियों की तैयारी और विधानसभा पटल के अंदर कैसे तमाम चीज़ें बेहतर हो उसको लेकर रविंद्रनाथ महतो
जो बिल्कुल विधानसभा के अंजनी, और अध्यक्ष आज हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और ऐसे में अधिकारियों के साथ भी मीटिंग होगी और साफ तौर पर इस बार के बजट से जनता की उम्मीदें जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। अब बजट में किस तरीके से क्या कुछ निकलकर सामने आता है और बजट पर किस तरीके से चर्चा होती है, इस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।